ये कहानी अक्टूबर 2021 की है। नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में गरबा की गजब की धूम रहती है। 2021 में भी ऐसा ही माहौल था। 10 से 11 अक्टूबर की दरमियानी रात गुजरात के वडोदरा की रहने वाली एक 36 साल की महिला अपनी 6 साल की बेटी के साथ गरबा खेलने के लिए पास के ग्राउंड में जाती है। आधी रात को जब वापस आती है तो अचानक माँ बेटी की तबीयत खराब होती है और अस्पताल जाते जाते दोनों की सांसें थम जाती है। इस खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है कि जो माँ बेटी बड़े मज़े से गरबा खेल रही थी, अचानक से उसकी मौत कैसे हो सकती है। पुलिस भी इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए केस की जांच शुरू करती है। अब जांच में आगे जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी सच्चाई यकीन से परे थी। तो आखिर इस माँ बेटी की मौत की वजह क्या थी और इन दोनों की मौत का गरबा कनेक्शन किया था? इन दोनों का कातिल कौन था? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी गुजरात के वडोदरा शहर की है। इसी शहर में तेजस पटेल नाम का एक व्यक्ति अपनी 36 साल की पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। तेजस पटेल और शोभना की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। शोभना कुछ साल तक तो तेजस के साथ ससुराल में ही रहती थी। हालांकि कुछ समय बाद ही किसी बात को लेकर परिवार में करवाहट बढ़ने लगती है। एक समय बाद ये करवाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शोभना अपने पति तेजस पटेल के साथ वापस अपने माता पिता के घर आ जाते हैं और यहीं पर रहने लगती है। पिछले 5 साल से तेजस अपने पत्नी के साथ अपने ससुराल में ही रह रहा था। शोभना और तेजस की 16 साल की काव्या नाम की बेटी भी थी, जो इन लोगों के साथ ही रह रही थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए तेजस पटेल वडोदरा के ही मशहूर गेंदा सर्किल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बतौर सेल्समैन काम किया करता था। आमतौर से होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ यह परिवार मिला जुला कर अच्छी जिंदगी ही जी रहा था। मगर इन सभी की जिंदगी बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं रह पाती है। तारीख थी 10 अक्टूबर 2021। नवरात्रि का समय चल रहा था। इस दौरान पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिस अपार्टमेंट में शोभना और तेजस रहते थे, उस सोसाइटी के भी प्लॉट पर 10 से 11 अक्टूबर की रात गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रात के लगभग 9:30 बजे शोभना अपनी 6 साल की बेटी काव्या को लेकर सोसाइटी के इसी ग्राउंड में आ जाती है। यहाँ ये दोनों लोगों से मिलते जुलते हैं और बड़े मज़े से गरबा खेलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 11:30 से 12 बजे रात तक गरबा पार्टी चलती रहती है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद रात के लगभग 12 बजे के आसपास शोभना अपनी बेटी को लेकर वापस अपने कंपार्टमेंट में आ जाती है। इस समय तक परिवार के दूसरे सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोभना भी अपने भाई जितेंद्र बरिया को गुड नाइट कहती है और अपने कमरे की तरफ सोने के लिए चली जाती है। कमरे में पहले से ही शोभना का पति तेजस मौजूद था। यहाँ पर सभी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते हैं। सभी लोग सो रहे थे। तभी लगभग रात के 2 बजे अचानक तेजस पटेल भागते हुए अपने कमरे से निकलकर नीचे के फ्लोर पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र बरिया के पास आता है और घबराई हुई आवाज में जितेंद्र से कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और दोनों लगभग बेहोश है। यह सुनते ही जितेंद्र भी घबरा जाता है और भागते हुए तेजस पटेल के कमरे में जाता है। वो देखता है कि दोनों लगभग बेहोश पड़े हुए हैं। जितेंद्र दोनों को जगाने की कोशिश करता है, मगर दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। घबराकर दोनों को लेकर जितेंद्र पास के अस्पताल जाता है। यहाँ आते ही डॉक्टर द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही इस खबर की जानकारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलती है, हर कोई हैरान रह जाता है।
लोग अपने हिसाब से दोनों के मरने के कारणों पर कयास लगाना शुरू कर देते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है। चूंकि डबल डेट का मामला था, इसलिए पुलिस वाले भी भागते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वैसे तो पहली नज़र में ही पुलिस वालों को दोनों की मौत नेचुरल नहीं लगती है, क्योंकि शोभना के गले पर गहरे निशान दिखाई पड़ते हैं, जैसे मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बावजूद पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद पुलिस वालों को शोभना और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि शोभना की मौत गले दबाने की वजह से हुई है। 6 साल की काव्या की मौत की वजह भी दम घुटने को ही बताया जाता है। इसके अलावा इन दोनों मां बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज कॉमन थी, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दरअसल, रिपोर्ट में कहा जाता है कि दोनों के शरीर में से जहर के अंश पाए गए हैं। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि पहले इन दोनों को जहर दिया गया और फिर दोनों की गला दबाकर या फिर दम घोंटकर हत्या की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की है। घरवालों के बयान के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा कोई नहीं था, इसलिए पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तेजस पटेल ही बन जाता है। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले तुरंत ही तेजस पटेल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेते हैं। जब तेजस से पूछताछ की शुरुआत होती है, तो वो पूछताछ के दौरान बहुत ज्यादा भावुक नजर आता है। इसके अलावा पूछताछ के दौरान वह बार बार रोने लगता है। लोग अनुमान लगाते हैं कि तेजस ने अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, इसलिए शायद बहुत गहरे सदमे में है। इस कारण तेजस को थोड़ी देर की पूछताछ के बाद घर भेज दिया जाता है। पूछताछ में पुलिस को वो बस इतना कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई, क्योंकि जब ये दोनों गरबा खेलकर वापस आए तो हम सभी सो गए। फिर अचानक जब मेरी नींद रात के 2 बजे खुली और जब मैं इन दोनों को उठाने की कोशिश की तो इन दोनों की ओर से किसी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। इमोशनल तेजस पटेल को भले ही पुलिस ने छोड़ दिया था, मगर अब भी वही पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था। मगर हालत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्दबाजी नहीं कर रही थी। अब पुलिस वाले तेजस पटेल के घर की छानबीन करने का फैसला करते हैं। घर में तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले छत पर जाते हैं, तो उन्हें छत पर कचरे के बीच चूहे मारने की दवा का खाली डब्बा दिखाई देता है। कचरे में चूहे मारने की दवाई के डब्बे का मिलना इत्तिफाक नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शोभना और काव्या के शरीर से चूहे मारने वाली दवा के ही सैंपल बरामद किए गए थे। अब पुलिस वालों को पक्का यकीन होने लगता है कि इन दोनों की हत्या के पीछे शायद तेजस पटेल का ही हाथ है और वो बस पुलिस वालों के सामने इमोशनल बनकर नाटक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान ही तेजस पटेल का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। मोबाइल से पुलिस वालों को इस केस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल, जब पुलिस वाले तेजस पटेल का मोबाइल खंगालते हैं तो पता चलता है कि पिछले 1 हफ्ते से तेजस इंटरनेट पर हत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च कर रहा था। उसने गूगल और यूट्यूब पर रैट, किलर, विच आर द टाइप्स ऑफ पॉइसन, हाउ टू गिव डेट, हाउ डज न डाई इत्यादि जैसी जानकारियां सर्च की थीं। उसने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि किसी को तकिए की मदद से कैसे मारें। ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस वाले तुरंत तेजस पटेल को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और इस बार पुलिस वाले अपने तरीके से उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान एक बार फिर से तेजस इमोशनल बनने का नाटक करने लगता है, मगर इस बार पुलिस वाले उसकी चालाकी को समझ जाते हैं और बिना कोई सहानुभूति दिखाए कड़ाई के साथ उससे पूछताछ जारी रखते हैं। तेजस पूछताछ के दौरान बार बार एक ही बात दोहराता रहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई है।
मगर जब पुलिस वाले छत पर मिले चूहे मारने की दवा के डिब्बे और गूगल पर चूहे मारने की दवा से इंसान को मारने के तरीकों के बारे में सर्च किए जाने के बारे में तेजस से पूछते हैं, तो तेजस कुछ भी सटीक जवाब नहीं देता है। पुलिस वाले बार बार तेजस से उसके इंटरनेट सर्च हिस्ट्री के बारे में ही पूछते रहते हैं। आखिरकार एक समय बाद पुलिस वालों के सामने तेजस सच स्वीकार करना शुरू कर देता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने अपनी पत्नी शोभना और 6 साल की बेटी काव्या की हत्या की है। पूछताछ के दौरान तेजस पुलिस वालों को बताता है कि इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान उसे पता चलता है कि चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल करके कैसे इंसानों की जान ली जा सकती है। इसी के बाद वो आइसक्रीम खरीद कर लाता है, फिर उसमें चूहे मारने की दवा मिला देता है, और जब पति और बेटी रात में गरबा खेल कर लौटती है तो साजिश के तहत तेजस बड़े प्यार से दोनों को आइसक्रीम खिला देता है। फिर तीनों बड़े आराम से सो जाते हैं। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक रात के लगभग 1 बजे अचानक शोभना जोर जोर से हिचकी लेने लगती है। तेजस को लग रहा था कि आइसक्रीम खाकर दोनों बड़े आराम से मर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। शोभना की हिचकी की वजह से तेजस की नींद खुल जाती है, तो वो देखता है कि शोभा लगभग बेहोश है और जोर जोर से हिचकी ले रही है। तेजस को लगने लगता है कि शायद चूहे मारने की दवा का ज्यादा असर नहीं हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही दुपट्टे से शोभना का गला जोर से घोंट देता है और तब तक घोंटे रहता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती है। पत्नी को मारने के बाद तेजस पास में ही सो रही बेटी काव्या का भी मुंह तकिया से जोर से दबा देता है और उसकी भी सांस थमने तक तकिए से उसका मुंह दबाए रखता है। दोनों की हत्या करने के बाद लगभग 1 घंटे तक बेटी और पत्नी के शव के बगल में ही तेजस बैठा रहता है और फिर लगभग 2 बजे चिल्लाते हुए नीचे अपने साले यानी शोभना के भाई जितेंद्र के पास जाता है और उसे अपनी बनी बनाई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जब पुलिस वाले तेजस से दोनों की हत्या के पीछे के कारण के बारे में पूछते हैं, तो तेजस बताता है कि दरअसल पिछले कई साल से उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी कारण वो ससुराल में भी नहीं रह रही थी। दूसरी तरफ पत्नी के रिक्वेस्ट पर ही तेजस अपने ससुराल में पिछले 5 साल से रह रहा था, मगर ससुराल में लगातार रहना तेजस को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बारे में वो कई बार अपनी पत्नी से बात भी करता है, मगर पत्नी वापस अपने ससुराल जाने के लिए रेडी नहीं होती है। पारिवारिक झगड़ा भी कम नहीं होता है। तेजस के मुताबिक इन्हीं सब बातों से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी 6 साल की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसकी भी हत्या कर दी, इस पर तेजस जवाब देता है कि मैंने अपनी बेटी की हत्या बस इसलिए कर दी कि कल बड़ी होकर अपनी मां के बारे में मुझसे कोई सवाल न करे। तेजस पुलिस के सामने बयान देता है कि अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा छोड़ देता तो एक न एक दिन उसे ये बात पता चल ही जाती कि मैंने अपनी पत्नी यानी उसकी मां की हत्या की है। फिर वो मुझसे नफरत करने लगती और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझसे नफरत करें। मैं अपने लिए अपनी बेटी की आंखों में नफरत नहीं देख सकता था, बस मैंने इसीलिए उसकी जान ले ली। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तेजस पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस वाले अपनी जांच और आगे बढ़ाते हैं। जब इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस वालों को जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि जिस शोरूम में तेजस काम किया करता था वहाँ एक लड़की भी काम करती थी। पिछले कई महीनों से तेजस इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। उसने लड़की को कई बार प्रपोज भी किया था, मगर लड़की ने मना कर दिया था। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने तेजस को बहन से दूर रहने की हिदायत तक दे दी थी। खुलासे के मुताबिक इस रिजेक्शन की वजह से तेजस और भी ज्यादा तनाव में रहने लगा था। इसी के बाद उसने अपनी बेटी और पत्नी को खत्म करने का फैसला किया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है कि दोनों की मौत के पीछे तेजस की लव स्टोरी की कोई भूमिका है या नहीं।
मगर पुलिस वालों को तेजस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं मिलता है। केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जैसा कि अमूमन होता है, इस केस की भी सुनवाई अदालत में चल रही है। वहीं तेजस पटेल सजा के इंतजार में सलाखों के पीछे बंद है। दोस्तों, वैसे तो यह अदालत तय करेगा कि तेजस पटेल को क्या सजा दी जाए, मगर आपके अनुसार तेजस को उसके किए की क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।